हेलो दोस्तों। कंप्यूटर साइंस का पेपर बिल्कुल पास आ गया है और फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम्स देखकर थोड़ी टेंशन हो रही है ना? फिक्र मत करो, अगले कुछ ही मिनटों में हम सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स को इतने आसान तरीके से समझेंगे कि सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधे पॉइंट पर आते हैं। कल सीएस का पेपर है। अगर ये पाइथन के जरूरी प्रोग्राम्स अच्छे से समझ लिए तो फाइल हैंडलिंग वाला सेक्शन तो समझ लो पक्का हो जाएगा। तो बस ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो ये है हमारा आज का गेम प्लान। हम टेक्स्ट फाइल्स के बेसिक्स से शुरू करेंगे, फिर डेटा को सर्च और कॉपी करना सीखेंगे। उसके बाद बाइनरी फाइल्स और सीएसवी फाइल्स को मास्टर करेंगे। और हाँ, आखिर में कुछ ऐसी जबरदस्त एग्जाम टिप्स जिससे फुल मार्क्स स्कोर करना आसान हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे ज़रूरी टॉपिक से, यानी कि टेक्स्ट फाइल्स। ये आप समझ लीजिए फाइल हैंडलिंग की एबीसी है और इनसे जुड़े सवाल एग्जाम में आते ही आते हैं। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन सवाल ये है, एक टेक्स्ट फाइल में टोटल कितने वर्ड्स हैं और टोटल कितनी लाइंस हैं, ये कैसे पता करें? ये बोर्ड एग्जाम का आप कह सकते हैं एक फेवरेट क्वेश्चन है। अब जरा स्क्रीन पर देखिए, ये दोनों प्रोग्राम्स ना बिल्कुल जुड़वा भाइयों जैसे लगते हैं, लेकिन इनके काम में एक छोटा सा पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्क है। वर्ड्स गिनने के लिए हम डॉट रीड यूज करते हैं और लाइंस गिनने के लिए डॉट रीड लाइंस यूज करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। देखिए, लॉजिक बहुत ही सिंपल है। जब हम f.read यूज करते हैं तो फाइल का पूरा कंटेंट एक सिंगल स्ट्रिंग में आ जाता है। फिर data.split फंक्शन उस स्ट्रिंग को स्पेसेस से तोड़कर शब्दों यानी वर्ड्स की एक लिस्ट बना देता है। दूसरी तरफ f.readlines पूरी फाइल को लाइन बाय लाइन पढ़ता है और एक लिस्ट बनाता है जहां लिस्ट का हर आइटम एक पूरी लाइन होती है। और आखिर में len फंक्शन बस उस लिस्ट में कितने आइटम्स हैं ये गिनकर हमें हमारा आंसर दे देता है। सिंपल। बहुत बढ़िया। अब जब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं तो चलिए टेक्स्ट फाइल्स के साथ कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें करते हैं, जैसे किसी खास वर्ड को ढूंढना या एक फाइल से दूसरी में डेटा कॉपी करना। तो हमारे सामने दो कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं। पहला, हम एक फाइल में कोई स्पेसिफिक वर्ड, मान लीजिए इंडिया, कैसे सर्च कर सकते हैं? और दूसरा, हम एक फाइल का डेटा दूसरी फाइल में कॉपी कैसे करें, पर एक कंडीशन के साथ कि कुछ लाइंस को कॉपी नहीं करना है। इसका पूरा लॉजिक इफ स्टेटमेंट पर बेस्ड है। सीरियसली, इस टेबल में देखिए, वर्ड सर्च करने के लिए हम बस एक लूप चलाते हैं और हर लाइन में चेक करते हैं इफ वर्ड इन लाइन। मिल गया तो प्रिंट कर दो। सिमिलरली फाइल कॉपी करते वक्त हम पहली फाइल से लाइन पढ़ते हैं और एक कंडीशन लगा देते हैं, जैसे इफ ए नॉट इन लाइन। अगर उस लाइन में ए नहीं है तभी हम उस लाइन को दूसरी फाइल में f2.write लाइन से लिखते हैं। दैट्स इट। ओके, टेक्स्ट फाइल्स हो गईं। अब आते हैं बाइनरी फाइल्स पर। ये डेटा स्टोर करने का एक अलग और बहुत पावरफुल तरीका है, खासकर जब हमें पाइथन के ऑब्जेक्ट्स जैसे कि लिस्ट्स या डिक्शनरीज को डायरेक्टली फाइल में सेव करना हो। और इसका सुपर हीरो है पिकल मॉड्यूल। नाम से ही समझ आ रहा है, जैसे हम आम का अचार बनाते हैं वैसे ही पिकल मॉड्यूल पाइथन ऑब्जेक्ट्स का अचार बनाकर, यानी उन्हें बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करके फाइल में सेव कर देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं पिकलिंग। और जब हम उस डेटा को फाइल से वापस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में लाते हैं उसे कहते हैं अनपिकलिंग। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, हमें स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स जैसे रोल नंबर, नाम, मार्क्स, इनको एक बाइनरी फाइल में ऐड करना है और फिर उन सभी रिकॉर्ड्स को फाइल से पढ़कर डिस्प्ले करना है। इसका प्रोसेस 4 आसान स्टेप्स में है, तो ध्यान से सुनिए। स्टेप 1, इंपोर्ट पिकल करना कभी मत भूलना। स्टेप 2, डेटा लिखने के लिए फाइल को WB यानी राइट बाइनरी मोड में खोलो और pickle.dump फंक्शन यूज करो। स्टेप 3, डेटा पढ़ने के लिए फाइल को RB यानी रीड बाइनरी मोड में खोलो और pickle.load यूज करो। और स्टेप 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब हम फाइल से बार बार लोड कर रहे होंगे तो फाइल कब खत्म हुई ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम यूज करते हैं ट्राई एक्सेप्ट EOF एरर ब्लॉक। ये लूप तब तक चलता रहता है जब तक फाइल एंड नहीं हो जाती और EOF एरर नहीं आ जाता। ये फाइल के एंड को हैंडल करने का सबसे प्रोफेशनल तरीका है। चलिए अब हमारे आखिरी फाइल टाइप की तरफ चलते हैं, CSV फाइल्स। जब भी डेटा टेबल के फॉर्मेट में हो, जैसे एक एक्सेल स्प्रेडशीट में, तब CSV फाइल्स बेस्ट होती हैं। CSV का पूरा नाम है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ये एक सिंपल सी टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें डेटा कॉमा से सेपरेट करके स्टोर किया जाता है। फाइल की हर लाइन एक रो होती है और कॉमास के बीच की वैल्यूज अलग अलग कॉलम्स, बिल्कुल एक टेबल की तरह।
तो एग्जाम में अक्सर सवाल आता है कि एक CSV फाइल है जिसमें एम्प्लॉयज़ का डेटा है, जैसे उनका आईडी, नाम, सैलरी। उसे पढ़कर स्क्रीन पर एक अच्छे फॉर्मेट में कैसे डिस्प्ले करें? स्क्रीन पर जो कोड दिख रहा है ये वही काम करता है। मानता हूं देखने में थोड़ा लंबा लग सकता है, पर ट्रस्ट मी, इसका लॉजिक एकदम सीधा और आसान है। चलो इसको लाइन बाय लाइन तोड़ते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट CSV, ये तो करना ही है। फिर विद ओपन का यूज करके फाइल खोलना एक बेस्ट प्रैक्टिस है, क्योंकि इससे फाइल काम होने के बाद अपने आप बंद हो जाती है, टेंशन ही नहीं। इसके बाद हम csv.reader से एक रीडर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये ऑब्जेक्ट CSV फॉर्मेट को समझता है। अब बस इस रीडर ऑब्जेक्ट पर एक फॉर लूप चला दो। लूप की हर आइटरेशन में रो वेरिएबल के अंदर अगली रो का डेटा एक लिस्ट बनकर आ जाएगा। सिंपल। और जब आप ये कोड चलाओगे तो आउटपुट कुछ इस तरह का साफ सुथरा टेबल फॉर्मेट में आएगा। सारा एम्प्लॉय डेटा अपने अपने कॉलम्स के नीचे बिल्कुल नीटली अरेंज्ड। चलो, प्रोग्राम्स तो हमने सारे कवर कर लिए, लेकिन एग्जाम में सिर्फ सही कोड लिखना ही काफ़ी नहीं होता। पूरे मार्क्स लाने के लिए कुछ प्रो टिप्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये 3 बातें दिमाग में बिठा लो। पहला, स्टेप मार्किंग होती है। अगर फाइनल आउटपुट गलत भी हो तो फाइल ओपन करने, सही लॉजिक लिखने और फाइल क्लोज करने के मार्क्स मिलते हैं। दूसरा, कमेंट्स लिखो। जहां भी लॉजिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, हैशटैग लगाकर एक लाइन में समझा दो। इससे एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और तीसरा, सबसे जरूरी, इंडेंटेशन। पाइथन में ये मजाक नहीं है। फॉर या इफ के अंदर अगर स्पेस आगे पीछे हुआ तो कोड चलेगा ही नहीं और मार्क्स सीधे कट जाएंगे। इसका खास ध्यान रखना। तो बस, अगर ये सारे प्रोग्राम्स और टिप्स अच्छे से समझ लिए तो आपका फाइल हैंडलिंग का सेक्शन एकदम सॉलिड हो जाएगा। बिल्कुल मत घबराना, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है। पेपर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।